हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ खास बातें डिस्कस करने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि सर एक चीज बताइए कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा सीयूटी में, और क्या सीयूटी में सर कुछ चेंजेस हुए इस साल 2024 में। तो कुछ ऐसा बताइए सर जिससे हम लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो, हम लोग डीयू के लिए भी एलिजिबल हो जाए, हम लोग बीएचयू के लिए भी हो जाए, एएमयू के लिए भी हो जाए, जामिया के लिए भी हो जाए, एयू के लिए हो जाए, हर यूनिवर्सिटी को हम लोग टारगेट कर पाए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग अपना सकते हैं, यही चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। स्वागत करते हैं आप सब लोगों का, ठीक है, मेरा भी कर लो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है फॉर सीयूटी 2024, आइए देखते हैं। देखिए क्या बता रहा है ये बोल रहा है कि पहले सीयूटी के एग्जाम को समझते हैं कि सीयूटी का एग्जाम होता कैसा है। तो सीयूटी का एग्जाम हमारा 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में, या फिर हम इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी कह सकते हैं। जो हमारा पार्ट 1 है इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज सेक्शन। पार्ट 1 में हमारे पास 2 सेक्शन आते हैं, एक आता है हमारे पास सेक्शन 1A और एक आता है हमारे पास सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में हमारे पास 13 लैंग्वेजेस है और सेक्शन 1B में हमारे पास 20 लैंग्वेजेस है। याद रखना सीयूटी का एग्जाम जो है ये एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और इसने बोला कि भैया हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे एग्जाम्स लेंगे और हमारा काम सिर्फ एग्जाम लेने का और मेरिट निकालने का है, ठीक है। एडमिशन तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी ही दिलवाएगी, ठीक है। किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होगा, क्या होगा, उन सब की अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर ये समझिए सबसे पहले कि सीयूटी का एग्जाम होता कैसा है। तो सीयूटी का एग्जाम 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट इसका लैंग्वेज सेक्शन है, ठीक है। लैंग्वेज सेक्शन भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। हमारे पास सेक्शन 1A है जिसमें हमारे पास 13 लैंग्वेजेस है और ये 13 अलग अलग लैंग्वेजेस है। इसका क्या सीन है, ये सारी की सारी इंडियन लैंग्वेजेस है, ठीक है। इसमें इंग्लिश आ रही है, इसमें हिंदी आ रही है, इसमें तमिल है, मराठी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो लैंग्वेजेस है, आप लोग इन लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास सेक्शन 1B है जिसमें 20 लैंग्वेजेस है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पेसिफिक कोर्सेज करना होता है किसी लैंग्वेज में। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को जैपनीज ऑनर्स करना है ना, जैपनीज में आगे पढ़ाई करनी है, फ्रेंच में करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी की सारी, रशियन लैंग्वेज वगैरह है, पर्शियन वगैरह है, तो वो सारी की सारी हमें सेक्शन 1B में देखने को मिलती है। तो हम लोग इसमें से कोई भी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और लैंग्वेज चूज़ करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीधा सीधा बोलता है कि भैया देखो, अगर मेरे अंदर एडमिशन लेना है या डीयू में एडमिशन लेना है आप लोगों को, तो आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोग 3 डोमेन सब्जेक्ट्स और 1 लैंग्वेज लेकर आइए और इसके मार्क्स के बेसिस पे हम आपको ले लेंगे अगर आप लोग मेरिट में आ जाते हो तो, ठीक है। 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज की बात करता है, ठीक है। इसका मतलब लैंग्वेज यहाँ पर कंपलसरी हो गया। समझ में आई नहीं है? तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में सेक्शन 1 में से कोई भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हो, सेक्शन 1B में से आप लोग कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। टोटल हमारे पास कितनी है, 33 लैंग्वेजेस हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हो। और ये वाला जो लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 40 करने हम लोगों को, और सिर्फ 45 मिनट्स का आपके पास टाइम रहने वाला है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप लोग, उतनी ईजिली क्या होगा, ये वाला सॉल्व होने वाला है पेपर आप लोगों से। अगर हम लोग पार्ट 2 पे देखें तो पार्ट 2 सबसे खतरनाक पार्ट है ना, डोमेन सब्जेक्ट वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को डोमेन्स ऑफ कोर्स 1 से ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो 3 डोमेन 4 डोमेन ले सकते हैं हम लोग। बात करेंगे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सीयूटी का दूसरा पार्ट क्या है। सीयूटी का दूसरा पार्ट है पार्ट 2 डोमेन सब्जेक्ट्स का। डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम वालों ने पढ़े होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉमर्स वालों ने अकाउंट्स, बीएसटी वगैरह वगैरह, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा होगा। आर्ट्स वालों ने वही हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और डोमेन सब्जेक्ट जो है इसमें हमारे पास हमें सीयूटी 27 सब्जेक्ट्स की चॉइस देता है कि 27 सब्जेक्ट्स है। 27 सब्जेक्ट्स में से आप लोग चूज़ करिए आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है, किस में इंटरेस्ट है, किस में आपको आगे जाके कोर्स करना है, और वो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर आता है, उसके हिसाब से आंसर देने आप लोगों को, और आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आप लोग क्या मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे हर पेपर में, 50 में से 40 करने, और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल सिर्फ 45 मिनट्स रहेंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग पार्ट 3 ऑफ द टेस्ट में। सीयूटी का एग्जाम का पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 बड़ा ही यूनिक पार्ट है और ये सबके लिए इजी है, सबके लिए मुश्किल है। क्यों, क्योंकि 12 तक आप लोग ये वाला पार्ट पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट, इससे देखो जनरल टेस्ट जो है इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें पूछा जाता है आप लोगों से, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, क्वांट्स और रीजनिंग जैसी चीज़ें,
ठीक है। अब ये चीज़ें ऐसी होती है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी, क्योंकि अभी तक आप लोग रट रहे थे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जनरल टेस्ट, और जनरल टेस्ट जो है इसके 60 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास, 60 में से 50 क्वेश्चन करने, और 1 घंटे का टाइम आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है इसमें? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। सर नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, अभी तक क्या हो रहा था स्कूल में मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें आधा अधूरा आ रहा था तो तुमने लिख दिया, ठीक है, और फिर सही है तो मार्क्स मिल गए, ठीक है, नहीं है तो नहीं मिले, ठीक है। सीयूटी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है और तुमने अगर वो गलत कर दिया तो 4 नंबर तो गए तुम्हारे, प्लस -1 और हो जाएगा, मतलब हर गलत क्वेश्चन के आप लोगों का 1 मार्क्स और कटेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आप लोगों की रहने वाली। तो सीयूटी का एग्जाम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, लैंग्वेज, डोमेन, और तीसरा क्या है हमारे पास, जीटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट क्या हम लोग चूज करें जिससे हम लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2023 में, ठीक है। 2023 में हम लोगों को ये नोटिफिकेशन आया था कि मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है, और 10 सब्जेक्ट का पेपर हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग दिन पेपर होते हैं तो दिक्कत भी नहीं होती। 10 सब्जेक्ट्स का एग्जाम हम लोग दे सकते हैं। लेकिन नया नोटिफिकेशन जो हम लोगों को पता चल रहा है 2024 का, वो 6 सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा है कि 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप लोग क्या नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, और 6 सब्जेक्ट्स का ही आप लोग एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब जो नई नोटिफिकेशन आएगी उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि 6 ही है, या कुछ बढ़ा दिए गए हैं, या कुछ कम कर दिए गए। कम तो नहीं होंगे ऑफकोर्स इससे, लेकिन इससे ज़्यादा ही बड़ा कर ही देंगे अगर बढ़ाएंगे तो, या फिर 6 ही रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग को चूज़ करने हैं 6 सब्जेक्ट्स। अब 6 सब्जेक्ट्स में क्या ले सर, क्या लैंग्वेज सब्जेक्ट ले, क्या डोमेन सब्जेक्ट ले, क्या जीटी ले, या फिर सिर्फ डोमेन ले 6 की 6 सब्जेक्ट्स, या सिर्फ 6 की 6 लैंग्वेज ले ले, ठीक है। तो कैसे हम लोग ले सकते हैं इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, और किस कॉम्बिनेशन से हमें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन, आइए देखते हैं क्या सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप लोग कॉमर्स से हो, चाहे आप लोग ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे आप लोग साइंस से हो, ठीक है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला ये है। आप लोग एक लैंग्वेज चूज करिए, आप लोग 3 डोमेन चूज करिए, है ना, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 4 हो गए टोटल, और आप जीटी चूज करिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल कितने, 5 सब्जेक्ट्स, और इन 5 सब्जेक्ट्स अगर आप लोग लेते हो तो आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल होते हो। क्यों? क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें डीयू का, तो डीयू का क्राइटेरिया क्या है, 3 डोमेन और एक लैंग्वेज, ये जीटी मांगता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें बीएचयू की, तो बीएचयू क्या मांगता है, बीएचयू मांगता है जीटी, जीटी इंपॉर्टेंट है, प्लस लैंग्वेज मांगता है, ठीक है। अगर हम लोग किसकी बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कुछ बीएचयू जैसा ही लेता है ना, वहाँ पे भी जीटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोगों को मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है तो हम लोग बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर जा सकते हैं। क्या, एक लैंग्वेज लेनी है आप लोगों को, कोई भी ले सकते हो आप लोग, इंग्लिश हिंदी में से कोई भी, उसके साथ 3 डोमेन ले लीजिए जो भी आपकी स्ट्रीम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। साइंस वाले केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ले सकते हैं, कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंट्स वगैरह ले सकते हैं, और ह्यूमैनिटीज़ वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा में से कुछ भी ले सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें डोमेन में, तो डोमेन में मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि हमारे पास सब्जेक्ट्स है कितने, 27। तो 27 सब्जेक्ट्स में से आप लोग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है, ये वाला सिस्टम। और जीटी आप लोगों को रखना है। सर लेकिन मैं तो डीयू को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ, और डीयू में तो मांग ही नहीं रहा सर जीटी, तो मैं जीटी की तैयारी करूँ क्या? सेफ साइड खेलने के लिए जीटी आप लोग आपके पास रखिए। क्यों? क्योंकि डीयू में एलिजिबिलिटी क्या है, 3 डोमेन और एक लैंग्वेज, तो जीटी के मार्क्स वैसे भी काउंट नहीं हो रहे डीयू के लिए, ठीक है। तो जीटी का एग्जाम रख लो अपने पास, तैयारी करो उसकी। अगर मार्क्स अच्छे आ जाए, मान लो बाई चांस आप लोगों के डोमेन में और लैंग्वेज में कम मार्क्स आ जाए और जीटी में ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो डीयू में एडमिशन नहीं मिला तो कहीं और तो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करिए, जीटी रखिए अपने पास, ठीक है, एज एन ऑप्शनल रखिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग क्या रखिए, आप लोग 3 डोमेन रखिए और एक लैंग्वेज रखिए। मैंने छोटा सा क्या करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा खोल के लाया हो कि किस तरीके से हम लोग कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, है ना। इंग्लिश के लिए जाएंगे बेहतर है, नहीं अगर आप लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं हिंदी के साथ जाएंगे बेहतर है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी में से आप लोग कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करिए। यहाँ पर आप लोग, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो एक सब्जेक्ट तो हमारा लैंग्वेज का आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने 4 लिए, आप लोग कोई 3 भी ले सकते हो या फिर चारों के चारों भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी आप लोगों के पास सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का बना सकते हो आप लोग,
3 सब्जेक्ट का डोमेन, ठीक है। या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का बना सकते हो, या फिर आप लोगों के पास सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का बना सकते हो। किसी भी तरीके से आप लोग ले सकते हो। 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट आप लोग रहिए। अगर आपको 6 सब्जेक्ट्स बनाने हैं, देखो ज़्यादा डोमेन लेने का मतलब क्या है, ज़्यादा डोमेन लेने का मतलब ज़्यादा कोर्सेस आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, ठीक है। कम डोमेन लेने का मतलब कम सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को सीयूटी का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर होता है, किस तरीके से फॉर्म फिल करा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी के लिए ये याद रखो। प्लस जीटी हम लोगों को रखनी सेफ साइड खेलने के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी पढ़ाई करनी है हम लोगों को, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट है तो क्या करेंगे, कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप लोग इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी ले सकते हो। अकाउंट्स, बीएसटी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स आप लोग एज डोमेन ले सकते हो। इनमें से कोई भी 3 या फिर चारों के चारों ले सकते हो, 6 सब्जेक्ट्स बनाने के लिए। और जीटी आप लोगों को रखना है। और अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट हो तो इंग्लिश या हिंदी आप लोग ले सकते हो। पीसीएम, पीसीबी में से कुछ भी ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से, ठीक है। और आप लोगों के पास अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास फाइन आर्ट्स वगैरह होता है, हमारे पास फिजिकल एजुकेशन वगैरह होता है, किसी किसी के पास म्यूजिक होता होगा। म्यूजिक है या नहीं है मुझे याद नहीं आ रहा डोमेन सब्जेक्ट्स में, लेकिन हाँ आप लोग ले सकते हो। प्लस जीटी आप लोग ले सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो याद रखना क्या, 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज तो रखनी है, और इसके साथ साथ जीटी जरूर लेना फॉर सेफ साइड, है ना। ये मत सोचना सर डीयू को ही टारगेट कर रहे हैं, पूरा इंडिया डीयू को ही टारगेट कर रहा है, ठीक है। फिर सीट्स तो कम ही है ना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा कॉलेज चाहिए और आप लोगों को इसी साल एडमिशन चाहिए, ड्रॉपर नहीं बनना है, तो आप लोग टारगेट करके चलिए, एक प्लान बना के चलिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से चलिए। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ करी थी फॉर्म फिलिंग में वगैरह वगैरह में, तो वो गलती आप लोग मत करो, वरना फिर क्या हो जाएगा, ड्रॉप करना पड़ जाएगा, 1 साल खराब हो जाता है, ठीक है। तो खराब मत करिए यार, अपना पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है। ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 आप लोग कैसे हेल्प कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सीयूटी की तैयारी नहीं करी है तो हम लोग आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तैयारी करने के लिए आप लोगों को एनरोल करना पड़ेगा अपने आप को महापैक में एनरोल करने के लिए आप लोगों को एक कोड का इस्तेमाल करना है, जो कि है Y742, जो कि अड्डा 24/7 का उल्टा है। Y742 लगाइए और पाइए 17 से लेकर 20% तक का डिस्काउंट। सर महापैक कौन से स्ट्रीम का, कौन से भी स्ट्रीम का ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए, कॉमर्स का ले लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ का ले लीजिए। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। उसी तरीके से अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश, हिंदी, बीएसटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के, क्वांट्स और रीजनिंग, ठीक है। और अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के, क्वांट्स और रीजनिंग, सब कुछ आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। बाकी ह्यूमैनिटीज़ में लीगल स्टडीज़ वगैरह भी है हमारे पास, सोशियोलॉजी नहीं है। खैर, तो आप लोग ले सकते हो। सर किस तरीके से बैच लें, तो बैच लेने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो khan.ayu@adda24/7.com पर, और मेल करके बोल सकते हो सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। मुझे मेल करके बोलिए कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। प्लस अगर किसी को बैच वगैरह लेना है तो भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा किस तरीके से बैच लिया जाता है। और सर अगर हमें लेना है खुद बैच तो किस तरीके से ले, तो आप लोगों को ये कोड याद रखना है Y742, और आप लोगों को जाना है कहाँ पर, आप लोगों को जाना है सीधा सीधा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। आप लोग जाइए, कहाँ जाएंगे आप लोग, यहाँ जाइए, यहाँ जाके लिखिए आप लोग अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 लिखेंगे वैसे ही क्या आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पर क्लिक करेंगे अपन, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, ऑल कोर्सेज के ऊपर करेंगे अपन क्लिक, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सीयूटी यूजी का ऑप्शन आएगा, सीयूटी आर्ट्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें दिखाई देगा सीयूटी का महापैक ह्यूमैनिटीज़ का, ठीक है। और क्या दिखाई देगा हम लोगों को, ये आर्ट्स का है, ठीक है। तो अगर आर्ट्स वालों को लेना है तो ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। मैं पैसे वगैरह बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। फिर कॉमर्स और साइंस वाला भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये 7,300 रुपीज़ का है, लेकिन ये सीयूटी के एग्जाम खत्म होने तक चलने वाला बैच है। लगातार बैचेस आप लोग को मिलते रहेंगे, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोग क्या करिए, बाय नाउ पे जाइए। जैसे ही बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ जाइए, यहाँ जाके लिखिए आप लोग कोड Y742 और इसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करेंगे 1,240 रुपये आप लोगों को बच जाएंगे। ये वाला बैच आपको 6,000 रुपये मिल जाएगा, 6,058 रुपीज़ में, और ये चलेगा जब तक सीयूटी का एग्जाम नहीं होता है तब तक, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लोग साइंस के या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अपने पास यहाँ पर साइंस के लिए और किसके लिए, कॉमर्स के लिए सिर्फ लैंग्वेज और जीटी की तैयारी करनी है तो ये, और सीयूटी के महापैक तो है हर तरीके की, ठीक है। किसी को अगर टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेनी हो तो अपने पास टेस्ट सीरीज़ भी है। आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स की टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो कॉमर्स पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, कॉमर्स की टेस्ट सीरीज़ हमारे पास है, ठीक है। कॉमर्स की ई बुक्स है हमारे पास। किसी को बुक्स चाहिए हार्ड कॉपीज़ तो भी हमारे पास अवेलेबल है। सेम साइंस के लिए भी है, सेम ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कोई भी
चीज़ें ले सकते हो और आप लोगों को कोड जो इस्तेमाल करना है इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ Y742 करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आज वाली क्लास जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत सारा प्यार। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।